सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, राइट। क्लासिफाई कैसे करते हैं हम लिगेंड्स को, क्या क्राइटेरिया है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे डेंटिसिटी। तो अगर हम लिगेंड्स को क्लासिफाई करते हैं तो उनको क्लासिफाई करने का भी तरीका आपका क्या है, दैट इज बेस्ड ऑन देयर डेंटिसिटी। सो नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। Classification of ligands, right? Or you can say important terms in terms of ligands. क्या क्या है? So देखो, they are classified on the basis of their denticity. मतलब कितने वो सिग्मा बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं कि पर लिगेंड कितना डोनर साइट्स है, राइट। सो नंबर ऑफ डोनर साइट्स पर लिगेंड। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, एक बार जैसे पीछे मैंने CITE लिखा हो देख लीजिएगा, नंबर ऑफ डोनर साइट्स पर लिगेंड, राइट बेटा। तो अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी हाउ कैन वी क्लासिफाई। देखो अगर उनका एक डोनर साइट है, एक ही डोनर एटम है, तो उसको बोलते हैं मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट लिगेंड्स, राइट बेटा। इफ वन डोनर एटम, अगर एक ही डोनर एटम है, एक ही डोनर साइट है, तो उसको क्या बोला जाता है, मोनोडेंटेट। फॉर एग्जाम्पल मोनोडेंटेट की फिर आता है बाइडेंटेट, फिर आता है पॉलीडेंटेट, राइट बेटा। तो मोनोडेंटेट की एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। मोनोडेंटेट फर्दर कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। ये आपके न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ये आपके एनायनिक भी हो सकते हैं, ये आपके कैटायनिक भी हो सकते हैं, बट ये बहुत रेयर होता है कैटायनिक। न्यूट्रल क्या क्या होते हैं, जैसे न्यूट्रल की हम बात करते हैं, H2O न्यूट्रल है, CO न्यूट्रल है, फॉस्फीन PH3 न्यूट्रल है, ट्राइफेनाइल फोस्फेन न्यूट्रल है, बेंजीन न्यूट्रल है। ये सब क्या है बेटा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं। अमोनिया न्यूट्रल है। देखो इलेक्ट्रॉन रिच कैसे, ये भी देखो H2O में ऑक्सीजन पे ऑल्दो 2 लोन पेयर्स आते हैं, बट ये एक बार में एक ही से बाइंड करेगा। सो H2O में ये न्यूट्रल तो है और इसका डोनर एटम क्या हो गया, ऑक्सीजन। CO में ये भी न्यूट्रल है और इसका डोनर एटम कार्बन होता है। H2O में देखो बेटा ये है जैसे HOH, हाइड्रो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स है, तो यानी कि डोनर इलेक्ट्रॉन रिच तो है और डोनेट भी कर सकता है। तो यहां से ऑक्सीजन साइड से डोनेट करेगा तो इसकी बाइंडिंग साइड क्या होगी, ऑक्सीजन। CO कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरीके से होता है बेटा, ठीक है। कार्बन पे भी एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे भी एक लोन पेयर है, तो इसका डोनर साइड क्या होगा, कौन डोनेट, भाई ऑक्सीजन तो पहले ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा मानी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डोनेट कौन करेगा, कार्बन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड देखो न्यूट्रल है और डोनर एटम इसका क्या है, C। फॉस्फीन, फॉस्फीन की अगर हम बात करें तो डोनर एटम क्या है बेटा, फास्फोरस। कैसे, फॉस्फीन PH3 ऐसा होता है जैसे NH3 होता है, और फॉस्फोरस पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये फॉस्फीन हो गया। ट्राइफिनाइल फोस्फीन आज सिंपल, ट्राइफिनाइल 3 फिनाइल ग्रुप जुड़े हैं, और फॉस्फोरस पे क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगेन फॉस्फोरस। बेंजीन, तो इसका डोनर एटम ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगा, ठीक है। NH3 की हम बात करें तो NH3 में क्या है, नाइट्रोजन इज द डोनर एटम, राइट बेटा। तो अगर हम बात करें ये इसके क्या हो गए, मोनोडेंटेट लिगेंड्स हो गए हैं। न्यूट्रल, एनायनिक की बात करते हैं। एनायनिक में क्या हुआ, Cl नेगेटिव, Cn नेगेटिव, Cl नेगेटिव ऐसे Br नेगेटिव सारे हो गए हैं, Cn नेगेटिव, CnO नेगेटिव, राइट, CnS नेगेटिव एटसेट्रा, NO2 नेगेटिव, ये सारे क्या हो गए हैं, दीज आर एनायनिक लिगेंड्स। ये क्या है बेटा, एनायनिक है और इनका डोनर साइट एक ही होता है। यहाँ पे क्लोराइड भी हो सकता है, क्लोरीन ही होगा। इसमें 2 ऑप्शन है, कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी, और ऐसे को एम्बीडेंटेट बोलते हैं। हमने डिस्कस भी किया था हेलो एल्केन हेलो एरीन में। तो इसमें कार्बन साइड से भी डोनेट करता है, नाइट्रोजन साइड से भी कर सकता है, बट एक बार में एक ही डोनेट करेगा। CNO नेगेटिव, यहाँ पे नाइट्रोजन भी हो सकता है और ऑक्सीजन भी हो सकता है, यहाँ पे सल्फर भी हो सकता है और नाइट्रोजन भी हो सकता है, यहाँ पे नाइट्रोजन भी हो सकता है और ऑक्सीजन भी हो सकता है।
तो ऐसे लिगेंड जिनमें 2 डोनर साइट हो बट एक टाइम पे एक ही डोनेट करता है उनको बोलते हैं एम्बीडेंटेट। ये सारे के सारे क्या है बेटा, मोनोडेंटेट तो हैं, दे ऑल आर मोनोडेंटेट, एक ही डोनर साइट है, एक बार में एक ही डोनेट करेगा, बट साथ में चॉइस 2 है, कार्बन साइड से भी कर सकता है, नाइट्रोजन। सो एम्बीडेंटेट, मैं अलग से भी इसको डिस्कस करूंगी एम्बीडेंटेट क्या होता है। ये हो गए एनायनिक। कैटायनिक अगर हम लिगेंड्स की बात करें तो NO पॉजिटिव, राइट, नाइट्रोसोनियम, क्या हो गया ये, नाइट्रोसोनियम, ठीक है, NO पॉजिटिव। तीसरा NH3 NH2 पॉजिटिव। हाइड्रोजीनियम आयन, हाइड्रोजीन क्या होता है, NH2 NH2, दोनों नाइट्रोजन पे एक एक लोन पेयर है। अब इससे H पॉजिटिव जुड़ गया तो ये कैटायनिक बन गया है, पॉजिटिवली चार्ज बन गया है। सो हाइड्रोजीनियम, सो नाइट्रो सोनियम, हाइड्रोजीनियम एटसेट्रा, राइट बेटा। ये हो गए मोनोडेंटेट लिगेंड्स। ओके, इथाइल एमीन है, जैसे इथाइल CH3NH2, डोनर साइड क्या है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो मिथाइल एमीन। सो दिस इज मोनोडेंटेट। ये इट शुड बी पिरिडीन बेटा, पिरिडीन ये होगा। सो यहाँ पे डोनर एटम क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, राइट। बेंजीन भी होता है, उसमें 6 पाई है, वो 6 के 6 डोनेट करता है। तो ये न्यूट्रल लिगेंड्स मोनोडेंटेट, ये एनायनिक और ये कैटायनिक। एनायनिक में जैसे हाइड्रोक्साइड भी है, OH नेगेटिव, डोनर साइड क्या है आपका, ऑक्सीजन है, राइट, N3 नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे भी एजिडो ग्रुप भी है जिसमें डोनर साइड नाइट्रोजन है, राइट बेटा। तो ऐसे करके ये सारे इसके क्या है, एनायनिक लिगेंड्स के डोनर साइट्स है। कैटायनिक भी लिगेंड्स है, बहुत ही कम आपका कैटायनिक लिगेंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स के बाद। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बाइडेंटेट लिगेंड्स, कि बाइडेंटेट लिगेंड्स क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो एज द नेम सजेस्ट, बाइडेंटेट में कितने डोनर साइट्स होंगे, देयर विल बी 2 डोनर साइट्स पर लिगेंड, एक लिगेंड 2 डोनर साइट रखता है। सो नेक्स्ट वन इज बाइडेंटेट, कि बाइडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, विच हैव 2 डोनर साइट्स, जिनके 2 डोनर साइट्स होंगे पर लिगेंड, यानी कि 2 डोनर एटम्स होंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे इथाइलिन डाइएमीन, सो दिस इज वन ऑफ द लिगेंड, राइट, इथाइलिन डाइएमीन। अब बात आती है, इतना बड़ा नाम जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो इतना बड़ा नाम तो नहीं लिखेंगे, मानिए पूरा कंप्लीट तो नहीं लिखेंगे, तो इसके लिए एक शॉर्ट एब्रीविएशन यूज किया जाता है, ईन। अब इसमें 2 डोनर साइट कैसे हुए, देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर, 2 डोनर साइट हो गए बेटा। तो इसमें क्या है, 2 नाइट्रोजन आर डोनर साइट, तो बाइडेंटेट हो गया कि 2 डोनर साइट्स है इसमें नाइट्रोजन के, ठीक है बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बार एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको और ज्यादा क्लियर होगा। कोबाल्ट इन थ्राइस 3 पॉजिटिव, राइट। अब देखो कोबाल्ट से 3 इन का मतलब क्या है, इथाइलिन डाइएमीन, 3 इथाइलिन डाइएमीन जुड़े हैं। अब आपको पता है, अब कोई बच्चा कोऑर्डिनेशन नंबर इससे पूछ रहे, मान लो कोई सिर्फ ये देख के बता दे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 3, रॉन्ग। आपको देखना पड़ेगा जो लिगेंड है ना वो कितने बाइंडिंग साइट रखता है। इथाइलिन डाइएमीन में ये देखो, एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन, 2 लिगेंड साइड है, तो पर लिगेंड बाइडेंटेट लिगेंड है ये, पर लिगेंड 2 साइड है, तो 3 लिगेंड्स के कितने हो गए, 6। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने बनेंगे, 6। तो 6 सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया ऑटोमेटिकली बेटा, 6। और कोबाल्ट का, क्योंकि इथाइलिन डाइएमीन पे कोई चार्ज नहीं है, अगर आपसे कोई ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करवाएगा तो क्या होगा, कोबाल्ट इन होल थ्राइस 3 पॉजिटिव। कोबाल्ट का x माना, इसका 0 होगा, कोई चार्ज नहीं होता है, x + 0 कम्स आउट टू बी +3, यानी कि कोबाल्ट का आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया है, +3, राइट बेटा। सो ये हो गया इथाइलिन डाइएमीन, जिसको शॉर्ट में हम फॉर्मूले के अंदर, ये पूरा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे बेटा, हम क्या लिखेंगे, सिंपली इन लिखेंगे, राइट। बट जब हम इसका नाम लिखेंगे देन विल बी यूजिंग इथाइलिन डाइएमीन, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ट्रिस, 3 है और कॉम्प्लेक्स है इसलिए ट्राई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्ट 3 आयन, इसका नाम क्या हो जाएगा,
ट्रिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट 3 आयन, राइट। ऑक्सलेटो है, ऑक्सलेटो क्या है, ये ऑक्सलेट आयन होता है बेटा, ऑक्सलेट। तो ऑक्सलेट आयन है, डोनर साइड्स इसके क्या है, 2 ऑक्सीजन, क्योंकि COO नेगेटिव ये होता है बेटा, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। तो डोनर साइड्स क्या हो गए, 2 ऑक्सीजन, बाइडेंटेट हो गया है, ठीक है। इसका भी इतना बड़ा नाम तो नहीं लिखेंगे, तो क्या लिख देते हैं, OX, ऑक्सलेटो। जैसे ईन था यहाँ पे EN, ऐसे ऑक्सलेटो के लिए क्या लिख देते हैं, OX, फॉर्मूले में OX लिख देते हैं। जैसे है आपका लेट्स से नेक्स्ट वन है सल्फेट। सल्फेट क्या होता है बेटा, H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव, सो दिस इज सल्फेट। और जब नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सल्फेटो आयन, मतलब सल्फेटो, दिस इज सल्फेट आयन। तो इसमें भी 2 डोनर साइड क्या है, 2 ऑक्सीजन, राइट। नेक्स्ट है आपका ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेट आयन, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्या है, देखिए इस कैटेगरी के और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसके अलावा और आपको याद रखने की ज़रूरत है, ग्लाइसिन से आया है। देखो ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 COOH और NH3, ये NH2, ये आपका ग्लाइसिन अमीनो एसिड है। अगर हम यहाँ पे H पॉजिटिव को हटा दें तो ये बन जाता है, इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेट आयन, ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है GLY। इतना बड़ा तो नहीं लिखेंगे। अब इसमें डोनर साइड्स क्या है, एक तो ये ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन का लोन पेयर, सो 1 इज ऑक्सीजन एंड 1 इज नाइट्रोजन, ये इसके 2 डोनर साइड हो गए, ग्लाइसिनेटो। और जब इसका नाम लिखेंगे आयुपैक नेम, तो ग्लाइसिनेटो, एनायंस के साथ ना टो लग जाता है, क्लोराइड, क्लोरिडो, जितने भी एनायंस है सबके साथ इस तरीके से साइनाइड, साइनेटो, साइनिडो, इस तरीके से लग जाता है, राइट बेटा। तो ये हो गया आपका बाइडेंटेट लिगेंड्स। ऐसे कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट आयन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड O नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, सो दिस इज अगेन बाइडेंटेट, ऑल्दो एट टाइम्स दिस कैन बिहेव लाइक मोनोडेंटेट एज वेल। तो ये आपके हो गए एग्जाम्पल्स, किसके हो गए बेटा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड्स, ओके। नेक्स्ट आता है आपका बाइडेंटेट के बाद पॉलीडेंटेट, ट्राई पॉली सब उसमें आ जाता है, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट एटसेट्रा। सो नेक्स्ट वन इज पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट में क्या क्या आ जाएंगे, डेंटेट, ट्राइडेंटेट भी आ जाएगा। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इनके ट्राइडेंटेट के, ठीक है। ट्राइडेंटेट का एग्जाम्पल क्या होगा, अगर मैं ये फॉर्मूला लिखती हूँ, लेट्स से NH CH2 CH2 NH2 एंड NH2, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, टोटल लोन पेयर्स कितने हैं, 3 लोन पेयर्स का मतलब क्या हुआ बेटा, 3 लोन पेयर्स मीन्स व्हाट, इट हैव 3 डेंटिसिटी, यहाँ से भी कोऑर्डिनेट, यहाँ से भी, तो इसको क्या हो गया, ट्राइडेंटेट। इसका नाम क्या होगा, डाई इथाइलिन, 2 तो इथाइलिन है, ट्राइएमीन, सो डाई इथाइलिन ट्राइएमीन। और शॉर्ट में क्या लिखेंगे बेटा, जैसे वो था इन, ये है डाईन, क्या बन गया है, डाईन बन गया है, ठीक है। सो दिस इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, मानी शॉर्ट में हम इसको क्या लिखेंगे, डाईन लिखेंगे बेटा। सो ये हो गया डाईन, राइट, ट्राइडेंटेट। अब देखते हैं टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट क्या लिगेंड होगा, टेट्राडेंटेट देखते हैं। टेट्रा यानी कि 4 डोनर साइड्स, तो 4 कैसे होंगे, देखिए ये कंपाउंड देखना आप, CH2, 4 नाइट्रोजन बना देते हैं, बड़ा सिंपल है, CH2 फिर एक नाइट्रोजन जोड़ दो NH, फिर CH2 NH2, तो देखो टोटल NH कितने हो गए, नाइट्रोजन 4 हो गए बेटा। तो 4 बनाने के लिए सीक्वेंस ऐसे बनानी पड़ी, एक इथाइलिन से 2 जुड़े, फिर दूसरे वाले से एक और जुड़ गया, उस वाले से एक और, तो टोटल डोनर साइड्स कितने हो गए बेटा इसके, नाउ वी आर हैविंग 4 डोनर साइड्स, 4 डोनर साइड्स, राइट। तो ये हो गया आपका टेट्राडेंटेट। अब नाम क्या होगा, इथाइलिन है इसमें 3 और एमीन है 4, एमीन मानी नाइट्रोजन वाला ग्रुप, सो दिस इज ट्राई इथाइलिन 1 2 3 टेट्राएमीन, टेट्राएमीन, टेट्राएमीन। सो ये डाईन था, ये क्या हो गया, ट्राईन। शॉर्ट में क्या हो जाएगा बेटा, ट्राईन, एंड दिस वाज डाईन,
ये टेट्राडेंटेट है, ये ट्राइडेंटेट है। बड़ा सिंपल याद रखना, ट्राइडेंटेट मानी 3 डोनर साइड, 3 नाइट्रोजन होंगे। 3 नाइट्रोजन को बॉन्ड बनाने के लिए 2 एमीन आ गए। जैसे 3 नाइट्रोजन है, ये ऐसे लिख दो बेटा, ऐसे 3 नाइट्रोजन, और इनके बीच में एक इथाइलिन इथाइलिन ग्रुप ऐसे लगा दो। अब जैसे टेट्राडेंटेट बनाना है, 1 2 3 4, एक यहाँ पे आ गया, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, यही तो है इथाइलिन, CH2 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 CH2। सो इथाइलिन 3 तो ट्राई इथाइलिन, एमीन 4 तो टेट्रा एमीन। दिस विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड। ये हो गया ट्राइडेंटेट एंड टेट्राडेंटेट। अब हम बात करते हैं पेंटाडेंटेट की। पेंटाडेंटेट यानी कि कितने डोनर साइट्स होंगे बेटा, कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे, 5 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे। तो इसका क्या नाम है? नाम से आप फॉर्मूला बड़ा इजीली लिख दोगे, इथाइलिन डायएमीन ट्राइएसिटेट। देखो इथाइलिन यानी कि CH2 डायएमीन यानी कि NH2 ये तो बन गया इथाइलिन डायएमीन। अब इसमें ट्राइएसिटेट यानी कि 3 एसिटेट, और एसिटेट क्या होता है बेटा? CH3COO नेगेटिव, दिस इज एसिटेट। अब क्योंकि ये एमीन से जुड़ा है तो यहाँ का एक हाइड्रोजन चला जाएगा, क्या बनेगा? CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। अब कितने एसिटेट है? 3, तो एक इधर जुड़ गया CH2COO नेगेटिव, ये HSH रह गया। तो डोनर साइट्स देखना बेटा, एक तो ये है डोनर साइट, ये वाला नेगेटिव ऑक्सीजन, इसमें तीनों डोनर साइट 3 नाइट्रोजन है, इसमें चारों डोनर साइट 4 नाइट्रोजन है। इसमें देखो एक ऑक्सीजन, इधर वाला ऑक्सीजन जिसपे O नेगेटिव है वो वाला ऑक्सीजन, इधर एक नाइट्रोजन का लोन पेयर, इसका लोन पेयर, और इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो ये बन गया पेंटाडेंटेट, यानी कि इसकी टोटल डेंटिसिटी कितनी है, टोटल डोनर साइट्स कितने हैं बेटा? इसमें 5। सो पेंटाडेंटेट। नेक्स्ट आपका है पेंटाडेंटेट के बाद देखो हेक्साडेंटेट। पेंटाडेंटेट के बाद क्या आएगा बेटा? हेक्साडेंटेट। देखिए, सो नेक्स्ट वन इज हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट क्या है? हेक्साडेंटेट हुआ जिसमें 6 डोनर साइट्स हो, जैसे CH2 ये भी क्या बोला जाता है? इसका नाम मैं बताती हूँ, फिर आप फॉर्मूला अपने आप लिखेंगे। इथाइलिन डायएमीन टेट्राएसिटेट। देखो इथाइलिन का E, डायएमीन का D, टेट्रा का T, एमीन का टेट्राएसिटेट का A। सो EDTA, इथाइलिन डायएमीन टेट्राएसिटेट। देखो इथाइलिन मानी CH2 डायएमीन यानी कि 2 NH2 और NH2, ये तो बन गया इथाइलिन डायएमीन। टेट्राएसिटेट यानी कि 4 एसिटेट है, 2 इधर और 2 इधर, क्या बनेंगे बेटा? CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। दिस इज EDTA। EDTA हम बहुत पढ़ते हैं बेटा। सो दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 2 तो नाइट्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है। सो ये इनकी क्या हो गई? ये डेंटिसिटी। सो दिस इज कॉल्ड हेक्साडेंटेट लिगेंड, राइट। तो अब हमने डिस्कस किया है लिगेंड्स के बारे में कि लिगेंड्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। लिगेंड्स होते क्या हैं? दे कैन बी मोनोडेंटेट, दे कैन बी बाइडेंटेट एट्सेट्रा, राइट। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है लिगेंड्स को। अब बात करेंगे हम नॉमेनक्लेचर की, हाउ टू राइट डाउन द फॉर्मूला एज वेल एज द नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।